Hello students, today we are here to discuss our chapter number 14 and the name of this chapter is protection environment means हमारे आसपास का जो वातावरण है हम उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. वी कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. ठीक है, सम ऑफ दीज आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. कुछ जीवित होती हैं, कुछ अजीवित होती हैं, कुछ लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं. अवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ थिंग. हमारे एनवायरनमेंट में हर तरीके की चीज़ें होती हैं. देयर आर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. अर्थ की पे वाटर बॉडीज होती हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है बहुत दूर तक, फ्यू किलोमीटर्स तक. ठीक है, अप फ्रॉम द अर्थ. अर्थ के ऊपर भी काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दूर तक भी एटमॉस्फेयर होता है. ठीक है, द होल रीजन कवर्ड विद वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. जब पूरा रीजन, ठीक है, वाटर बॉडी से फिल होता है और पूरे आपके चारों तरफ जो होता है, सारे रीजन में जो है एटमॉस्फेयर होता है, उसे ही आप एनवायरनमेंट कहते हैं. ठीक है, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर द मेन पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के ये कुछ मेन पार्ट्स होते हैं. दीज पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैव द सेम इम्पोर्टेंस. हर एक पार्ट की जो है सेम इम्पोर्टेंस होती है. ठीक है, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट एज इट इज़ मेड बाय द नेचर. ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैसा हमारे नेचर ने, ठीक है, जो प्रकृति है, जैसा प्रकृति ने उसे बनाया है हम उसे वैसे ही मेंटेन रखें. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो एंड सर्वाइव. एनिमल्स और प्लांट्स को पानी, हवा और सनलाइट की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और सर्वाइव करने के लिए. एनिमल्स ब्रेथ इन द फ्रेश एयर. एनिमल्स जो हैं वो साफ शुद्ध हवा में सांस लेते हैं. इफ़ एयर इज पॉल्यूटेड एनिमल्स विल बी अनहेल्दी. अगर हवा प्रदूषित हो जाती है तो एनिमल्स जो हैं वो अनहेल्दी हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे. ठीक है, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय द एनिमल. जो गंदा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, अशुद्ध वातावरण है, वो क्या करेगा, एनिमल्स को खत्म कर देगा. These animals which breathe in polluted air becomes ill and will not be able to survive for a long time. अब जब आपकी जो प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगी हवा, तो जो एनिमल्स हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे. ठीक है, बीमार हो जाएंगे और वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे. ठीक है, अब इसके बाद है वाटर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल लाइक एयर. जैसे कि हवा बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही पानी भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर. जो प्लांट्स हैं वो पानी के बिना ग्रो नहीं कर सकते. बट फ्रेश वाटर इज़ नीड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. लेकिन साफ पानी, फ्रेश वाटर जो है वो एनिमल्स और आपके ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है. बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, गंदा पानी पीने से अ ह्यूमन बिकम इल एंड डाई सून. जो मनुष्य है वो बीमार पड़ सकते हैं और जल्दी ही उनकी डेथ हो सकती है. ठीक है, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं. वाटर एंड एयर आर बीइंग पॉल्यूटेड डे बाय डे इन अवर एटमॉस्फेयर. जो पानी और हवा है वो दिन पे दिन प्रतिदिन जो है गंदा होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है. द डर्टी वाटर ऑफ बिग फैक्ट्रीज आर फ्लोन इनटू रिवर. जो ये गंदा पानी है ये कहाँ से आता है, रिवर्स में जाता है. ठीक है, मतलब ये जो गंदा पानी होता है फैक्ट्रीज का, ये कहाँ जाता है, रिवर्स में जाता है. पीपल ऑल्सो थ्रो देयर वेस्ट इन द वाटर. जो लोग हैं वो अपनी जो वेस्ट होता है, गंदगी होती है, घर का कूड़ा कचरा है, वो भी रिवर्स में फेंक देते हैं. The dead animals are also flown in the rivers. मरे हुए जानवर भी रिवर्स में चले जाते हैं. By drinking polluted water, diseases spread. इसी वजह से जो बीमारियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. ठीक है, Causes of air pollution. एयर पॉल्यूशन से क्या खतरा है, देखिए. इन प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम में, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इंक्रीजिंग ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आज के समय में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स हमारे जो वाहन हैं वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से. द स्मोक ऑफ बस
कार एंड अदर व्हीकल्स आर पॉल्यूटिंग एयर, जो स्मोक होता है, धुआं होता है गाड़ियों का, बसों का, ठीक है, व्हीकल्स का, वो क्या करता है, हवा को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। स्मोक्स ऑफ फैक्ट्रीज ऑल्सो पॉल्यूट एयर, जो फैक्ट्रीज का जो स्मोक है, धुआं है, वो एयर को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जो जंगलों में पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ हैं उन्हें क्या हो रहा है, कट हो रहे हैं, वो कट हो रहे हैं, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ते हुए द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ती जा रही है और उससे हमारी जो प्रदूषण है, ठीक है, वो भी बढ़ता जा रहा है। दिस ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। स्टेप्स टू कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका वी शुड कीप अवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, हमें अपने चारों तरफ का वातावरण नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। द सोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर, वेल, पोन्ड्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी पॉल्यूटेड, जो पानी के सोर्स हैं, जहाँ से हमें पानी मिलता है, जैसे रिवर है, वेल है, पोन्ड्स हैं, ये कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं होने चाहिए। वी शुड नॉट यूज सोप एंड डिटर्जेंट इन द वाटर ऑफ पोन्ड्स, हमें पानी के पोन्ड्स में, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट का यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वॉश द एनिमल्स इनटू पॉन्ड्स, हमें एनिमल्स को भी पॉन्ड्स में साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड प्लांट मच एंड मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वी शुड नॉट कट ग्रीन ट्रीज, हमें हरे भरे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट, जो आपका साफ एनवायरनमेंट है, इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जो स्वच्छ वातावरण है वो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वी शुड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन, हमें अपने एनवायरनमेंट को, हमें अपने वातावरण को पॉल्यूशन से, प्रदूषण से बचाना चाहिए, ठीक है। मोर नॉइज कॉज मोर पॉल्यूशन, ज़्यादा आवाज़ से नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स आर मेन पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जो आपके जंगल हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो एनवायरनमेंट के मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट सेव्ड, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो बच नहीं रहे हैं, ठीक है। Some animals and birds are being disappeared, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो लुप्त हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। To protect wildlife, national park and sanctuaries have been established by government and animal hunting is prohibited। देखिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, ये सब स्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू जो एनिमल्स हैं वो क्या ना हो, हंट ना हो, ओके। एनिमल्स आर अवर असिस्टेंट, जो एनिमल्स हैं वो कौन है, हमारे असिस्टेंट हैं। सम एनिमल्स इंसेक्ट फर्टिलाइज द सॉइल, कुछ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। द अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल बाय एनिमल्स, जो अर्थ है वो बहुत सुंदर दिखता है, जानवरों से जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है। सो इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, okay। So your chapter is finished now. Let us see the main points of this chapter. The whole region covered with water bodies and atmosphere is called environment। जो हमारा पूरा रीजन है वो किससे कवर है, आपका वाटर बॉडीज और एटमॉस्फेयर से कवर है, जिसे आप एनवायरनमेंट कहते हैं। We may be ill by drinking polluted water, हम प्रदूषित पानी को पी के बीमार हो सकते हैं। वी शुड प्लांट मच एंड मोर ट्रीज टू कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स अगर लगाएंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ रहेगा। कटिंग ऑफ ट्री शुड बी प्रोहिबिटेड, जो हम पेड़ काटते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायी है, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।